दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट ने ऐसे आंकड़े दिए कि सबको चौंका दिया है। जो ब्रोकरेज हाउस जो कह रहे थे कि यस बैंक में सब कुछ खराब है, उन सबको लगा है झटका। प्रॉफिट और रिवेन्यू में जबरदस्त जंप देखने को मिला है। यानी जो ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान लगाए थे वो सारे के सारे अनुमान यहाँ पे फेल हुए और सबके अनुमान से ज़्यादा शानदार प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो कैसा है रिजल्ट और कितना एनपीए कम किया है, कितनी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे थे यस बैंक को लेकर। वैसे भी अगर आप देखें तो हमेशा से हमने देखा है कि यस बैंक को लेकर ब्रोकरेज हाउस कभी भी उत्साहित नहीं है। उन्होंने लगातार यहाँ पे निगेटिव कमेंट ही किए, चाहे कितना भी शानदार रिजल्ट हो, लेकिन उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि कमी रह गई है। इस बार क्या नुक्स निकालेंगे वो तो देखना होगा, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतर है। तो अच्छे से समझेंगे इस रिजल्ट को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम कल की बात कर ले तो कल बाजार में 600 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी। उस गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 26.05 पर 0.39% की तेजी के साथ। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक का जो ये पॉजिटिव क्लोजिंग देना इस बात का सबूत है कि पहले से ही लोगों को अंदाजा था कि रिजल्ट बेहतर होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। को देखने से पहले एक बात आप समझ लें कि ये पूरे के पूरे जो आंकड़े हैं वो लाख में है, उसको हम आगे जाके उसको फिर कन्वर्ट करेंगे करोड़ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे इस बार जो इंटरेस्ट अर्न किया है बैंक ने वो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 7,45,781 लाख है, जो देख सकते हो कि क्वार्टर थ्री में 6,98,873 लाख था। तो देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यह 6,21,845 लाख था। तो ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे तो इंटरेस्ट जो कंपनी ने अर्न किया है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो ये देख दो कि 1,38,566 लाख रहा है इस बार क्वार्टर फोर में, और पिछले क्वार्टर में ये देखा 1,26,469 लाख था। और अगर हम बात करें पिछले साल की तो 1,04,190 लाख था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको यहाँ पे इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर हम टोटल इनकम की बात करें इस बार देख सकते हो कि यहाँ पे 9,09,960 लाख के आसपास रहा है, और पिछले क्वार्टर में ये 8,24,346 लाख था। और पिछले साल की बात करें तो 7,27,337 लाख के आसपास था। अब इसको हम करोड़ में अगर कन्वर्ट करें तो इस बार देख सकते हो कि 9,099 करोड़ का टोटल इनकम रही है बैंक की। पिछले क्वार्टर में 8,243 करोड़ की इनकम थी, और पिछले साल की बात कर ले तो यह 7,273 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो यहाँ पे इनकम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी इस मामले में भी यस बैंक ने मैदान मार लिया, इनकम बढ़ी है। अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार 2,87,479 लाख रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 2,39,222 लाख था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 2,26,341 लाख के आसपास था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। टोटल एक्सपेंडिचर से देखें तो इस बार 8,18,409 लाख के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 7,36,728 लाख था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,38,053 लाख के आसपास था। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बचा है जिसमें प्रोविज़न भी शामिल है, तो इस बार वो बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। चलते उस आंकड़े की तरफ जिसका सबको इंतजार है और वो है नेट प्रॉफिट का। तो इस बार जो नेट प्रॉफिट बताया बैंक ने 467 करोड़ का, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये पिछले क्वार्टर में 242 करोड़ का बैंक को प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 206 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। आप ये देख ही सकते हो क्लियरली प्रॉफिट दुगना हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले।
पिछले कई क्वार्टर के बाद रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बताए यस बैंक ने, और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहे हैं कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय चाहे ब्रोकरेज हाउस कितने भी सेल के टारगेट दे, यस बैंक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और ये प्रॉफिट ने साबित किया, प्रॉफिट डबल होके, और ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इस बार यस बैंक का। दूसरा जो सवाल आता है एनपीए का, जिससे यस बैंक की सेहत पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। एनपीए कम होगा तभी यस बैंक में समझ में आएगा कि अब सारी प्रॉब्लम कम हुई है। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो इस बार 3,98,256 लाख रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 4,45,740 लाख के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 4,39,457 लाख के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब नेट एनपीए की बात करें इस बार 1,32,973 लाख के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1,93,436 लाख के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 1,65,809 लाख के आसपास था। तो बिल्कुल नेट एनपीए भी ज़बरदस्त कम हुआ है। अब इसको परसेंटेज में देखें तो ग्रॉस एनपीए इस समय 1.7% पर आ चुका है। अब आप देखते हो कि पिछले क्वार्टर में ये 2% था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.2% था। तो ज़बरदस्त गिरावट हुई है, 2% से नीचे आ चुका है। यानी ग्रॉस एनपीए जितना कम किया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस बार यस बैंक के लिए कि उन्होंने ग्रॉस एनपीए को भी 2% से नीचे लाया। अब नेट एनपीए की बात करें तो ये रह गया मात्र 0.6%। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये आधे % के आसपास आ चुका है इनका नेट एनपीए, यानी यस बैंक ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। पिछले क्वार्टर में ये 0.9% के आसपास था, यानी लगभग 1% के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.8% के आसपास था। तो नेट एनपीए देखो कि पिछली बार कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, इस बार जिस तरह से ये 0.6% के आसपास आ गया, ये साबित कर रहा है कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, यानी अपना एनपीए भी कम कर लिया, प्रॉफिट डबल कर लिया है, रेवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ गया। तो इससे बढ़िया रिजल्ट और क्या हो सकता है, जो यस बैंक ने एक लोगों की उम्मीद से बेहतर रिजल्ट दिया इस बार। अब रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 0.5% के आसपास इस बार रहा है। पिछली बार क्वार्टर में 0.3% के आसपास था, पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.2% के आसपास था। ओवरऑल देख सकते हो कि रिजल्ट ज़बरदस्त रहा है। अब अगर हम अलग अलग ब्रोकेज हाउस के अंदाजे देखें तो जो जैपनीज ब्रोकेज फर्म है नोमुरा, उन्होंने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला था इस बार 280 करोड़ के आसपास रहेगा, यानी जो नोमुरा का अंदाजा था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर प्रॉफिट देखने को मिला है। ये क्लियरली समझ सकते हो कि ब्रोकेज हाउस वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बात करें हमारे डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस आनंद राठी की, तो आनंद राठी ने जो अंदाज़ा लगाया था उनके हिसाब से प्रॉफिट 252 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद थी। तो ये उम्मीद से भी बहुत ऊपर प्रॉफिट दिखाया है यस बैंक ने। यहाँ पे अंदाजा जो सही हुआ है तो वो है जेएम फाइनेंशियल सर्विस की। ये एक ब्रोकेज हाउस है जिसने 400 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाया था। उन्होंने 111% की वृद्धि का एक अंदाज़ा लगाया था। उन्होंने 427 करोड़ के प्रॉफिट की बात कही थी। तो बिल्कुल जेएम फाइनेंशियल सर्विस उस रिजल्ट के नज़दीक पहुंच पाए, यानी एक ब्रोकेज हाउस तो है जिनको भरोसा था कि 400 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है, और बिल्कुल वैसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता होगा कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने तो 202 करोड़ का ही प्रॉफिट बताया था। तो वो आप समझ सकते हो कि उनका अंदाज़ा बिल्कुल यहाँ पे नीचे रह गया, बहुत ही गलत रहा। और जैसे कोटक लगातार कह रहे हैं सेल की रेटिंग देकर इसकी प्राइस 16 रुपये हो जाएगी, वो बात भी यहाँ पे गलत साबित होगी, और अब ये स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं। इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद बिल्कुल बन चुकी है। और दूसरे जो ब्रोकेज हाउस है वो भी इस रिजल्ट के बाद अपनी रणनीति वो बदलेंगे, और अब उनके जो कमेंट्स होंगे वो भी बदलेंगे, क्योंकि इस बार यस बैंक ने इस रिजल्ट में साबित कर दिया कि यस बैंक इससे पीछे रहने को तैयार नहीं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश करें। इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिससे यस बैंक का आने वाले समय भी प्रॉफिट बढ़ेगा। इन्होंने अब देखे तो इनका जो आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% चार्ज लगा दिया है, फ्री में अब सर्विस नहीं देंगे। जिससे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा ले रहे हैं, उसका अब चार्ज बैंक को मिलेगा। यानी एक तो ये क्या है, इस बिजनेस में इनको ज़्यादा फायदे नहीं हो रहा था, इसलिए इन्होंने अब इस पर फीस जोड़ दी है। ऐसे में आने वाले से इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यस बैंक में बिल्कुल निवेश करें। अब यस बैंक के लिए 100 दूर नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।